अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर फैमिली। उम्मीद करती होंगे आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कह रोज़े तो ख़त्म हो गए, रोज़े का बाद में व्लॉग आया तो मैं इसको एडिट करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसको एडिट करा है। ये ईद से एक दिन पहले का जो रोज़ा है तो ये वो है। मैंने कहा चलो आप लोगों को अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ था व्लॉग, तो मैंने बस एडिट करी है तो मैंने आज व्लॉग बनाने लगी। मैंने आज इसके पापा के लिए ना दही बनाया हुआ था। रमज़ान में साड़ी में ना ये दही खाते हैं, कभी होता है कभी पराठा कभी कुछ, तो साथ में मैंने ना चूल्हा चला लूँगी और साथ में अपने इनके लिए ना पराठा गीली रोटी जो बना के देती हूँ ना, उनके लिए मैं वो 2 पराठे बनाऊँगी। बस वो उनको ना ज़्यादा पराठा अंदर जो होता है ना वो नहीं खाते, उनको नहीं अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा भारी हो जाता है। तो ये अगर 2 भी खाते तो माशाल्लाह उनका पेट भर जाता है। वो एक खाता तो उनका पेट नहीं नहीं इनसे खाया जाता। और साथ में वो कहते हैं इतना ज़्यादा ऑयली होता है, तो आप मुझे ना हम इसको गीली रोटी कहते हैं, कुछ ऑयल वाली तेल वाली कहते हैं, कुछ पता नहीं इसको कुछ नाम से बुलाते हैं। तो मैं इसको गीली रोटी बनाती हूँ। तो बस स्टैंड लगा के तो मैंने कहा चल छोटा सा व्लॉग भी आप लोगों के लिए साथ शामिल कर लूँ। तो अब मैं बस माचिस ख़त्म हो गई थी, तो मुझे तो याद नहीं आया कि माचिस मतलब हमारी ख़त्म होगी। तो फटाफट मैंने ना अपना मतलब जो राशन होता वहाँ से देखा, तो अभी माचिस का भी पड़ा हुआ था पैक, तो मैंने फटाफट ना माचिस निकाली, तो तवा रखा, ठीक है ना। और दही इनका मैंने चीनी डाल के फ्रिज में रख दिया था कि वो ठंडा हो जाएगा, साथ में गर्म गर्म रोटियाँ जो होती ना वो उसके साथ खा लेंगे। और साथ में मैंने अपने लिए थोड़ा सा प्याज काटा हुआ था, तो उसके अंदर मैं बस प्याज डालूँगी और साथ में अंडा डाल के ना पराठे या ब्रेड के साथ मैं वो ले लूँगी। मैंने ना कि हिसाब रखा हुआ है 2 चमचे मेरी जो मैं गीली रोटी देती ना, तो इसमें 2 चमचे डल जाती है। फिर दूसरी जो होती है ना उसके अंदर 4 चमचे डलती हैं। जो पराठा होता है उसके अंदर 1 चम्मच अंदर डलती है और 4 चमचे मैं ऊपर लगाती हूँ, तो बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। और जो ये बनाती हूँ ये बस मैं 2 ऑयल चम्मच डालती हूँ, तो अंदाज़ा होता है, तो मैं मेरे अंदाजे से बना लेती हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा भी डाल लेती हूँ। बातें करते करते मेरे पराठे भी बन गए। तो बस मैंने ना अंडा बनाने लगी थी, तो इसके पापा लेके आ गए चने, तो मैंने कहा मैंने तो अपने प्याज भी काट के रख लिया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ना आप चने खाना आज। तो मैंने कहा मैंने तो आपका दही वाला रख दिया था, कहे कोई बात नहीं, मैं चने के साथ भी खा लूँगा, साथ में ऊपर से दही खा लूँगा। चले, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फटाफट चने निकाली हैं और जो कटोरी में मैंने प्याज काट के रखी थी वो मैंने फ्रिज में रख दी कि बाद में किसी चीज़ में काम आ जाएगी। तो बस फटाफट मैंने नान भी लेके आए मेरे लिए ना कि आप नान खा लें, क्योंकि मैं नान गर्म करके नहीं खाती, मैं इस तरह खाती, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लगा के ना वो फिर फ़ायदा नहीं होता, सीने में बहुत जलन होती है मेरे, तो इसलिए मैं इसको ऑयल के बगैर डाल के खाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इफ्तारी बनाई। पहले मैंने सारी बनाई थी, फिर इफ्तारी बनाई जिसमें मेरी अम्मी मुझे ईद देनी आई थी। मैंने रसमलाई बनाई और गोश्त मसाले वाला बनाया, और साथ में मैंने चिकन का सालन बनाया, साथ में मैंने आलू पकौड़े और साथ में खमीर रोटियाँ मंगाई, जामी श्री रखी। और मेरी अम्मी मुझे ईद दे के गई, 7,000 रुपया मुझे ईद दे के गई थी कि बेटा आप जो सी मर्ज़ी चीज़ ले लो, ठीक है। उसमें मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की थी, ठीक है। अब वो उसके बाद चलेंगी दे के हमें ईद। तो उसके बाद मुझे कुछ भूख लग रही थी, ठीक है ना, रात को, तो मैंने ऑर्डर करवाया चांद रात को। आज चांद रात है, ठीक है। आप लोग सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने डील मंगवाई थी 800 के करीबन थी, मेरे ख्याल में 800-900 की। तो उसमें 2 जिंगर बर्गर थे और 2 शवारमे थे, और ये छोटी सी पेप्सी की बोतल थी कोक की। और ये मतलब आप कोक पेप्सी नहीं, गवर्नमेंट की जो बोतल निकला थी ना, मतलब ब्लैक वाली जो कोल्ड ड्रिंक, वो मंगवाई थी हमने। और ये शवारमे ज़्यादा ना अच्छे नहीं निकले, मतलब थोड़ा सा मटीरियल था, चिपटे चिपटे शवारमे थे, ज़्यादा नहीं इतना अच्छा। बीर तो कह रहा था मैं बर्गर ही खाऊंगा, वो इसके पापा के लिए मैंने अपने लिए बर्गर मंगवाया था। और बस फटाफट मैंने ब्लीच घर में कर ली थी, तो घर साफ़ सुफ कर ली थी, मशीन लगा ली थी, मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। तो इसके पापा ने शवारमे खाए हैं और अभी ने बर्गर खाए हैं। और आज सबको ईद मुबारक, ठीक है। इनको मैंने रेडी करा, इनको मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा तो ये इसके पापा नई चादर भी लेके आए थे, ये अनाया और बीत के नए नए कपड़े, ठीक है। अनाया के हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, अनाया के बहुत ज़्यादा कपड़े न्यू आने थे, इसलिए हमने अनाया के इसलिए नई न्यू लिया। मौसम भी बहुत अच्छा था। तो ये बीर की पैंट शर्ट आई, ये अपनी दिखा भी रहा है आप लोगों को कि मैं आप लोगों के पास, ये देखिए पॉकेट में हाथ डाल के ना, तो ये इसकी पैंट शर्ट है। अनाया को मैं नेल पॉलिश लगा के, मेहंदी लगा के इसको मैंने तैयार कर लिया था प्रॉपर। और बहुत मतलब
लोग कहते होंगे वतन मीठा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि एक और बहुत खुशखबरी बतानी है, ठीक है, इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया था। तो अब मैंने अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा ली थी, मेहंदी लगा ली थी, पोटे भर लिए थे उंगलियों के ना, और ज़्यादा मैंने मेहंदी नहीं लगानी क्योंकि मैंने कहीं जाना था, तो मैंने कहा वहाँ लगवाऊँगी, आज ऐसे ही रहने दें। और साथ में मैंने ना मतलब अपने हस्बैंड के नाम ए से शुरू होता है और मेरा नाम जिससे शुरू होता है, मैंने वो नाम लिख लिया। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ए से क्या नाम बनता है और एम से क्या नाम बनता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और ये मैंने खुद ही लगाई थी, किसी से नहीं लगवाई नहीं थी, और बस टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो आप लोगों को भी मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकी व्लॉग। और ये बीर के मैंने सैंडल मंगवाए थे, ये देखिए, ये बीर के सैंडल मंगवाए थे, मौका ही नहीं मिला था अलग से एक व्लॉग बनाने का, तो मैंने ये ईद के अंदर ही शामिल कर दिया था फटाफट व्लॉग। और ये नाया की मैंने सैंडल मंगवाई थी पिंक कलर की, वो बीर की थी, ये नाया की थी। और ये मैंने सैंडल मंगवा ली थी इनकी। और मैंने भी अपनी अब तक आपको ड्रेस भी नहीं दिखाया, तो वो आपको मैं अभी ड्रेस भी दिखाऊंगी। और बस सिंपल सी ये रिंग थी मंगवाई मैंने, और ज़्यादा सामान नहीं मंगाया था। मेरा ड्रेस जो है ब्लैक कलर का है, तो इसलिए मैंने ब्लैक चूड़ियाँ भी रात को ही डाल ली थी, ब्लैक चूड़ियाँ, ठीक है। और ये मेरा ड्रेस है ब्लैक कलर का, ठीक है। और ये देखिए ब्लैक कलर की लैस लगाई हुई थी, और उसकी मैं फिर पिको भी करवा के ले आई थी। और ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, और नीचे इसके ना पजामे के अंदर वो जैसे पट्टी बहुत बॉक्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा सिला हुआ था, बहुत प्यारा था। और मुझे वैसे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने ना चूड़ियाँ भी ब्लैक कांच की पहनी हैं, और बाल भी सिंपल सी रखे हुए हैं। और इसके साथ मैं सोची थी ब्लैक कोई टॉप्स पहन लूँ, तो फिर मैंने अलग से भी मंगवाई थी चीज़ें फैसलाबाद से ना अपनी अम्मी से। तो ये मैंने दिल वाली चेन भी मंगवाई थी, ये देखें। और साथ में मैंने ना और टॉप्स भी मंगवाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे अभी कमेंट में ड्रेस बताएं कि मैं कौन से पहनूँ। मुझे तो लग रहा है मैं ब्लैक ही पहनूँ, क्योंकि ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक ही पहने। और ये रिंग भी मैंने मंगवाई थी वहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैं कम शॉपिंग करती हूँ, फैसलाबाद से ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो ये ब्लैक वाला लॉकेट भी है, ये पहन सकती हूँ। तो मैंने क्या करा था, दिल वाली चेन पहन ली थी, और जो छोटे छोटे टॉप्स थे ना, टॉप्स पहनूँगी, और बस सिंपल से अपना लिपस्टिक लगा के और रेडी हो जाऊँगी। ये नेल पॉलिश मैंने लगाई थी, और इसको डबल करके लगाऊँ ना तो ये मेहरून आ जाता है, ऐसे ही रेड है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं बाल स्ट्रेट कर लिए मैंने अपने, ठीक है। और मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब हमने जाना है, ठीक है, अपनी जेट की तरफ, तो वहाँ जाऊँगी फटाफट। और क्या कहते हैं, मैंने बाल स्ट्रेट करे, लिपस्टिक रेड लगाई है, और ब्रशन लगाया, मैं रेडी होगी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं इस तरह रहूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगूँगी। ज़्यादा मेकअप लगाने से ना जो पता लगता है कि इसने बेस लगाई हुई है। तो बस फटाफट चीज़ें रखूँगी और जाने की तैयारी करूँगी। और जो मैं अपनी जेठ के घर जा रही थी, तो उसके घर में क्या लेके जा रही थी, उनको ना मेरे हाथ के क्रीम पफ बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा बाज़ार से क्या केक वाला लेना है, तो ये मैंने क्रीम पफ रख लिए थे, 7 क्रीम पफ थे, और एक मैंने डोनट रख दिए थे। ये मैंने ना ग्लास बनाया था, केकिंग ग्लास, तो वो जब मैं ब्रकर बंद करने लगी ना थोड़ा सा मुचड़ गया। ये मैं अपने जेठ के घर आई थी, छोटा मेरा देवर भी आया हुआ था, उनके बच्चे भी थे। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक